ये जो आपने हालात वाकयात बताए हैं, चाहे वो 63A का फैसला हो या दूसरे मामलात हो, या फिर पहले 9 रुकनी बेंच बनना हो, फिर वो किस तरीके से 7 से 5 हो गया, अब आप आज कह रहे हैं कि वो तो फैसला ही 4-3 का है। हालांकि अदालत ने अपने फैसले के शुरू में लिखा है कि वो 3-2 का फैसला है और आप रिव्यू में भी नहीं गए, मगर अब आप ये मामला भी एजिटेट करेंगे अदालत के आगे जाके कि जी नहीं, वो 3-2 का तो फैसला ही नहीं था। आप कैसे अदालत को मुतमईन कर लेंगे जब आप जो हालात वाकयात बता रहे हैं उससे नजर आ रहा है कि अदालत मुतमईन नहीं होगी? कैसे मुतमईन हो जाएगी अदालत इस मामले से, और क्यों कंटेम्प्ट नहीं लग रही होगी हुकूमत पर? पहली बात ये है कि ये डिसीजन हुकूमत का नहीं है शाहजेब साहब। हुकूमत तो जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो इलेक्शन से कभी भागी नहीं है। जिस दिन भी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात अनाउंस कर देगा, आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस किया, हमारे तमाम सूबाई असम्बली के हलकों से लोगों ने अपने नॉमिनेशंस जमा करवा दिए। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा 4 हलकों से उम्मीदवार हैं और 4 से उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। हुकूमत तो नहीं ना फरार हो रही, ये तो इलेक्शन कमीशन के साथ हुकूमत ही के मामलात को सामने रखते हुए हुकूमत ही फरार हो रही है। ये वैसे ही है कि मैं कहूँ कि जी मैंने शो करना है और जियो की इंतजामिया कहे जाके कर लो, उसके बाद कैमरा बंद कर दें, लाइट भी बंद कर दें, सैटेलाइट का लिंक भी हटा दें, और जियो की इंतजामिया कहे हम तो फरार नहीं हो रहे, हमने तो आपसे कहा था कि आप शो कर लें मगर सब बंद कर दिया। आप वही कर रहे हैं, आप फरार नहीं हो रहे हैं मगर वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत खजाना सबने मना कर दिया है। शाहजेब साहब, आप उस सूरत में ये तो कहेंगे कि इन्होंने गलत लाइट बंद की है, इन्होंने तारें खींच दी हैं, इन्होंने सिग्नल बंद कर दिए हैं, ये तो कहेंगे ना आप। आपने कहा कि मैं ये बात तो उठाऊंगा कि तार की और ये सारी बातें, तो सवाल उठ रहा है ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि जी आईएमएफ के प्रोग्राम में फिजिकल डिसिप्लिन चाहिए। आईएमएफ कह रहा है भाई हम एग्रीगेट टारगेट देते हैं, हम नहीं रोकते हैं हुकूमत को कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटीज है वो ना पूरी करे। 225 अरब रुपए का हुकूमत ने भी पैकेज अनाउंस किया आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हुए, मगर आप इलेक्शन के लिए पैसे देने को तैयार नहीं है। कैसे अदालत सेटिस्फाई हो जाएगी इन तमाम बातों से? जो टारगेटेड सब्सिडी है वो लोगों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए दी गई है। जो इस वक्त इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से जिस तबाही के धाने पे हम खड़े हैं, और उसमें गुज़िश्ता हुकूमत की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं 3.25 साल की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। 150 अरब रुपए का यूथ प्रोग्राम भी है, उसमें लैपटॉप भी है, उसमें स्कॉलरशिप्स भी हैं, इलेक्शन के पैसे नहीं है क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम है। वो सर वो इसलिए कि उस डिस्पेंसेशन से भी आप जो नताइज हासिल करेंगे वो आपके सामने है। ये सर वो काम है जिसमें आपने एक दफ़ा 50-55 अरब लगाना है 2 सूबों में इलेक्शन कराने के लिए, फिर उन्हीं 2 सूबों में जब दोबारा इलेक्शन होना है सिर्फ कौमी असम्बली का, तो फिर वो 40 से 50 अरब लगना है उस पर। और ये आप जो पैसे की अय्याशी है ये आप कर रहे हैं 3 महीने के फ़र्क की वजह से। मैं नहीं कहता कि ये ना करें, शायद ये इस हवाले से इसमें और बहुत सारी जहतें निकल आती अगर दीगर मामलात ठीक होते। अगर इलेक्शन कमीशन इज़ ऑफ द ओपिनियन कि इस माहौल में जो इंतखाबात है इसमें कैंडिडेट्स और सपोर्टर्स और पॉलिटिकल वर्कर्स और इंतखाबी अमले की जानों का भी नुकसान का अंदेशा है, और जो अफवाज पाकिस्तान है वो भी अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से कासिर हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने दोनों बॉर्डर्स जो हैं उनकी ड्यूटीज़ के साथ साथ हम लोग ऑलरेडी काउंटर टेररिज्म की ड्यूटीज़ कर रहे हैं, यानी कि वॉर अगेंस्ट टेरर में भी एक्टिव हैं। रही सही कसर आपकी सेंसस ने निकाल दी। सेंसस का फैसला तमाम जमातों ने एक मुआहदे के तहत किया था और तय हुआ था 2018 में, फिर आईनी तरमीम हुई 25वीं के 26वीं, जिसमें यह कहा गया कि ये इलेक्शन तो 2017 की सेंसस पे हो जाएंगे, लेकिन आइंदा आम इंतखाबात नई सेंसस पे होंगे जिसकी हल्का बंदियाँ होंगी और वो डिजिटल सेंसस होंगे। वो प्रोसेस अब तकरीबन ऑलमोस्ट हाफ वे है, 1 मार्च को शुरू हुआ है, आज हम सब पर अदालत मुतमईन हो जाएगी, कंप्लीट होते हैं बाय द मिड और लास्ट ऑफ। आप कॉन्फिडेंट है कि अदालत मुतमईन हो जाएगी तमाम मामलात पर? कल तहरीक इंसाफ अदालत जा रही है और अदालत का मूड जो है वो आपने देखा है, जो हालात वाकयात आप बता रहे हैं वो अपनी जगह पर है 63A से लेकर अब तक के, तो आपको उम्मीद है कि अदालत सेटिस्फाई हो जाएगी? मेरे ख्याल में ये परसेप्शन अदालत के लिए भी बड़ी बहुत मैं समझता हूँ एक ऐसा लम्हा फ़िक्रिया है जिस पे अदालत को ख़ुद भी देखना चाहिए कि अगर अदालती फ़ैसले इस तरह से प्रेडिक्ट होने शुरू हो जाएं अदालती जो तारीख़ है उसके हवाले से, तो ये अदालत की जो गैर जानिबदारी और शफाफियत पे बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। मुझे ये कवी यकीन है कि इलेक्शन कमीशन जो आइनी खुद मुख्तारी और आज़ादी इंजॉय करता है और जो आइन ने उसको तकद्दस और तकरीम दी हुई है उसका यकीनन ख्याल रखा जाएगा। आर्टिकल 220 की बात रही तो ये इलेक्शन कमीशन का कुल्ली इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन अगर समझता कि ये अवेसिव
रिप्लाइज हैं, ये रिप्लाइज जानबूझ के दिए जा रहे हैं इलेक्शन को डिले करने के लिए, ये बददियांती पे बेस्ड हैं, तो इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 220 में बिल्कुल प्रोसीड कर सकता था। हम इलेक्शन कमीशन की उस रेट को बतौर हुकूमत मानते हैं, पीटीआई माने या ना माने, उन्होंने तो 10 रिटें की हुई हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास कंटेम्प्ट का इख्तियार कोई नहीं है, तो इस बहस में नहीं जाते। लेट दिस मैटर बी प्लेस्ड बिफोर द कोर्ट, जो भी लेके जाएगा और वहाँ पे ये बातें होंगी। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल दयानतदारी से अपना ये मौक़िफ़ पेश कर रहा हूँ, एक सियासत के तालिब इल्म के तौर पे, कानून को समझते हुए कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम अगर चाहते हैं तो अभी भी वक्त है, आप इलेक्शंस बैक वक्त करवा लें, वरना फॉर ऑल टाइम्स टू कम ये एक बहरानी कैफियत रहेगी कि 2 सूबों में सियासी हुकूमतें आ चुकी होंगी 4-6 महीने पहले इलेक्शंस के नतीजे में, और फिर कौमी असम्बली के इंतखाबात में वो शोर मचा करेगा कि जी वो रेग हो गया है, हुकूमती असर अब इसमें इस्तेमाल हुआ है, इन्फ्लुएंस हो गया, और जो हमने मेहनत करके हासिल किया, बरसों की मेहनत के बाद एक केयर टेकर्स का और पूरे मुल्क में एक दिन इंतखाबात करने का जो हमारा सारा लीगल डिस्कोर्स है, वो सारे का सारा धड़ाम से नीचे गिर जाएगा।